हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में आप लोगों को हम घातांक और घात, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में बतलाएंगे। तो इसके लिए बेटा कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स के अनुसार हम घातांक और घात निकालते हैं। तो इसका जो पहला रूल है उसको आप देखें कि पहला रूल है ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n। ए पे पावर m इंटू ए पे पावर 1 n इक्वल होता है ए पे पावर m प्लस n। ए पे पावर m प्लस n वेयर जहाँ पर a इक्वल होता है एनी नॉन जीरो इंटीजर्स, एनी नॉन जीरो इंटीजर्स, और m और n क्या है आपका होल नंबर है। क्या है? होल नंबर। एनी नॉन जीरो इंटीजर्स मीन्स शून्येतर आपका पूर्णांक है, और ये क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। तो इस पहले रूल के अकॉर्डिंग आप कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझें। जैसे सपोज करें कि हमने आपसे कहा 3 पे पावर 4 हो इंटू 3 पे पावर 6 हो। तो आप देख रहे हैं जो पहला रूल करता है, यदि दोनों बेस इक्वल होते हैं तो पावर और पावर आपस में क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 यहाँ भी बेस है, 3 यहाँ भी बेस है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये फर्स्ट रूल को फॉलो कर रहा है। तो दोनों का जो बेस इक्वल है तो 3 हमने रख दिया, और दोनों पावर क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं। अर्थात ये हो जाएगा 4 प्लस 6 इक्वल हो जाएगा 3 पे पावर 6 और 4 कितना हो गया बेटा? 10। 6 और 4 कितना हो गया? 10। दूसरा एग्जांपल आप देखें, यदि हमने आपसे कहा कि x पे पावर -3 हो इंटू x पे पावर -4 हो। x पे पावर -3 है, x पे पावर -4 है। तो आप यहाँ देख रहे हैं इन दोनों में जो बेस है वो क्या है? इक्वल है। यहाँ भी बेस x है, यहाँ भी बेस क्या है? x है। तो ये बेस आपका हो गया x, और दोनों पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऐड होने का मतलब ये है कि यहाँ पर -3 पावर है, यहाँ पर -4 पावर है। यदि दोनों माइनस होते हैं तो क्या हो जाते हैं? वो ऐड हो जाते हैं, क्योंकि प्लस। तो यहाँ पर आप लिखेंगे -3 और माइनस क्या हो जाएगा? 4 इक्वल क्या हो जाएगा? x पे पावर -3 और 4 कितना हो गया? या इसी को आप लिख सकते हैं x पे पावर -7 को 1/x पे पावर हो जाएगा 7। क्यों? क्योंकि चूँकि आपको पता है a पे पावर -m इक्वल होता है 1/a पे पावर m होता है। ठीक है बेटा। अब दूसरा रूल आप देखें। दूसरा रूल आपका क्या है? a पे पावर m, दूसरा रूल आपका है a पे पावर m डिवाइडेड बाई a पे पावर n। तो ये क्या होता है? a पे पावर m माइनस n, वेयर a एनी नॉन जीरो इंटीजर्स है, शून्येतर पूर्णांक है, और आपका m और n क्या है? होल नंबर है। तो इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आप देखें। हमने आपसे कहा कि 4 पे पावर यदि 3 हो डिवाइडेड बाई 4 पे पावर 2 हो, तो आप देखते हैं कि यदि दोनों बेस इक्वल होते हैं डिवाइड में तो क्या हो जाता है? उस पे पावर m माइनस n हो जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बेस 4 है, यहाँ पर भी बेस क्या है? 4 है। तो आप लिखोगे 4 बेस लिख दिया, अब पावर 3 और 2 था, तो क्या कर देंगे? इसके सेकंड रूल के अकॉर्डिंग m की जगह पे 3 है, n की जगह पे 2 है, तो आप लिख दोगे 3 माइनस 2 इक्वल क्या हो गया ये बेटा? ये 4 पे पावर 1 लिखा नहीं जाता, तो क्या हो गया? ये 4। दूसरा एग्जांपल आप देखें कि हमने कहा x पे पावर क्या हो? 6 हो। x पे पावर बेटा क्या है? 6 डिवाइडेड बाई हमने आपसे कहा कि x पे पावर क्या हो? 3 हो। तो इसको आप लिखोगे, दोनों पे आप देख रहे हो बेस इक्वल है, x है,
तो आप लिखोगे x, यहाँ 6 बेस है, यहाँ 3 है, तो आप लिखोगे 6 माइनस 3 इक्वल हो जाएगा x पे पावर कितना हो जाएगा 3। ये आपका सेकेंड रूल हो गया। थर्ड रूल आप देखिए बेटा, जो थर्ड रूल है आपका, a पे पावर m इंटू b पे पावर m इक्वल होता है a b पे पावर क्या हो गया, ये m हो गया। वेयर a b एनी नॉन जीरो इंटीजर्स है, शून्येतर पूर्णांक हैं, और m क्या है आपका बेटा, होल नंबर है। इसको कुछ एग्जांपल के थ्रू आप समझें तो आप देखेंगे कि हमने कहा 3 पे पावर क्या है 4, एक की जगह हमने क्या रखा 3 और m की जगह पावर 4 है, इनटू 2 पे पावर हमने 4 रखा, 2 पे पावर 4। तो आप यहाँ देख रहे हो कि a और b कोई नॉन जीरो एनी शून्येतर पूर्णांक है, तो यहाँ पर 3 पे पावर, यहाँ पर वो एक 3 है और एक क्या है आपका 2 है, और आप जो पावर देख रहे हो 4 4 दोनों में क्या है इक्वल है। तो होता क्या है कि 3 और 2 में क्या हो जाएगा, नॉन जीरो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, अर्थात 3 इंटू 2 हो गया, और पावर 4 था हमने 4 रख दिया, तो क्या हो गया 3 2 जा 6 पे पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल आप देखें, हमने आपसे कहा x पे पावर 4 हो, x पे पावर क्या हो 4 हो, इंटू y पे पावर 4 हो, x पे पावर 4 y पे पावर 4। तो इसको आप लिखोगे, क्या लिखोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा x y, और जो पावर होता है पावर को वैसे ही आप क्या कर देंगे बेटा, लिख देंगे। ठीक है बेटा। अब आप फोर्थ रूल देखें। फोर्थ रूल में क्या होता है कि a पे पावर m डिवाइडेड बाई b पे पावर m, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा a अपान b पे होल पावर क्या हो जाएगा m हो जाएगा। तो इसको आप देखें कि 3 पे पावर हमने रखा 4 डिवाइडेड बाई 4 पे पावर हमने रखा 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका, आप देख रहे हैं यहाँ बेस 3 है, यहाँ पर 4 है, पावर दोनों में इक्वल है, तो आप क्या लिखोगे बेटा 3 अपान 4 पे होल पावर क्या हो जाएगा 4। और देखें आप x एग्जाम्पल, x पे पावर 4 डिवाइडेड बाई y पे पावर हमने रखा 4 इक्वल हो जाएगा x अपान y पे पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल आप देखें, ये आपका 4 था। अगला एग्जाम्पल आप देखें, पाँचवा, a पे पावर m होल पावर आपका n हो, तो उसके आप क्या क्या करेंगे, उस पर आपको यही करना है कि इन दोनों का मल्टीपल हो जाता है, इक्वल हो जाएगा a पे पावर क्या हो जाएगा mn, वेयर a एनी नॉन जीरो इंटीजर्स है और m और n क्या है होल नंबर है, m और n क्या है होल नंबर है, m और n क्या है बेटा आपका होल नंबर है। तो कुछ एग्जांपल के थ्रू इसको भी आप देखें कि हमने कहा 3 पे पावर 4 हो, होल पावर 2 हो, तो क्या होता है बेस आपका 3 है और पावर का दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। और दूसरा एग्जांपल आप देखें, x पे पावर 3 हो, होल पावर 2 हो, तो क्या हो जाएगा x पे पावर 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। अगला आप देखें, एक चीज़ आप यहाँ ध्यान रखें कि यदि यहाँ पर निगेटिव इंटीजर्स हो और इस पे जो पावर हो क्या हो आपका ऑड हो, क्या हो
8 हो, कोई भी नेगेटिव इंटीजर्स हो इस पे पावर क्या हो आपका 8। नेगेटिव इंटीजर्स मीन्स ऋण पूर्णांक हो और इस पे पावर 8 मीन्स क्या हो विषम हो, तो हमेशा जो उसकी वैल्यू आती है वो किस में आती है माइनस में आती है। किस में आती है माइनस में। जैसे हमने कहा आपसे कि अंदर -3 हो और वो 8 हो, नंबर क्या हो आपका 8 हो, अर्थात यहाँ पे हमने 3 रखा तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। मीन्स -3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई -3 इंटू -3 इक्वल हो जाएगा माइनस। हमने बताया आपको कि यदि विषम हो आड नंबर हो तो उसकी वैल्यू माइनस हो गया, 3 3 जा 9 3 जा 27 हो जाएगा। दूसरा आप देखें कि यदि यहाँ पर कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हो और इस पे जो पावर हो इवन हो, क्या हो इवन हो, या इसी को आप ये क्या है धन आपका पूर्णांक है, और यदि इस पे जो घात हो क्या हो सम हो, तो इसकी वैल्यू किस में आती है पॉजिटिव में आती है। किस में आती है बेटा पॉजिटिव में आती है। ऐसे आप देखें कि यदि हमने कहा ये आपका धन पूर्णांक 3 हो गया और इस पे जो पावर हो वो क्या हो सम, तो 3 पे पावर 2 हमने रखा, तो इसको ऐसे लिखोगे आप 3 2 टाइम है 3 इंटू 3 इक्वल 3 3 या कितना हो जाएगा 9। या हमने आपसे कहा x है, x पे पावर कितना है 2, अर्थात इस पे जो पावर है वो क्या है आपका सम है, तो इसको आप लिखोगे x स्क्वायर। अगला रूल आप देखें a पे पावर 0 इक्वल हमेशा क्या होता है 1 होता है। वेयर a है एनी नॉन जीरो इंटीजर्स है, यदि उस पे पावर 0 होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। या इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि यदि 3 पे पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1, और x पे पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो यहाँ पर बेटा आपने देखा घातांक और घात एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स को के क्या रूल्स होते हैं उसको हमने आपको बतलाया, और साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि नई नई अपडेट आपको मिलती रहें। थैंक यू।